देखो बच्चों, हम लोग जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं? विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, यानी कि जो विद्युत शक्ति है हम लोग का इस चैप्टर का 8वां पॉइंट है, 8वां बिंदु है। ठीक है, यानी कि विद्युत शक्ति के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आखिर आपसे पूछेगा कि विद्युत शक्ति कहते किसको हैं? ठीक है, या विद्युत शक्ति क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम इसका परिभाषा भी आपको लिखा देंगे। ठीक ना, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो सुनो ध्यान से। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब पहले इसका हम परिभाषा लिख बता देते हैं। ठीक ना, कहते हैं तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि कोई भी विद्युत परिपथ हो सकता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। ध्यान देना, किसी विद्युत परिपथ में कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, व्यय की दर को उस परिपथ की, यानी कि उसी परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। समझ में आया? यानी कि देखिए कौन सा ऊर्जा है? तो विद्युत ऊर्जा लिख दीजिए यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा के दर की, दर मतलब समय यहाँ पर लेना है। ठीक है, समय, तो विद्युत ऊर्जा बटा समय, यही इसी को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? विद्युत शक्ति के बराबर, विद्युत शक्ति। अब यहां पर ध्यान दो, विद्युत ऊर्जा को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? विद्युत ऊर्जा को शॉर्ट में W से लिखा जाता है, जो हमको आपको बताए थे पिछले वाले क्लास में। और समय को तो जानते होइएगा, छोटका T से लिखा जाता है। अब विद्युत शक्ति को किसी से लिखा जाता है? तो विद्युत शक्ति को P से लिखा जाता है। किसी से? P से। ओके, तो यानी कि इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बट्टा T नहीं हो जाएगा? यानी कि आपसे पूछेगा विद्युत शक्ति का फॉर्मूला बताओ, तो W बटा T। W किसको कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को। और T समय को क्या कहते हैं? T कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम पूछेगा कोई आपसे कि भाई विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताओ, ठीक है, तो बताओ ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो यानी कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? जूल पर सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब एक और बात समझो, जूल बटा सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाट, WAT, वाट। कोई दिक्कत? तो ये आपका नोट है। ठीक है, इसको याद रखना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछेगा तो जूल बट्टा समय, ये भी आप बोल सकते हो, या इसी को हिंदी में जूल प्रति सेकेंड बोलते हैं, या जूल प्रति सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? शॉर्ट में वाट बोला जाता है, वाट। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये विद्युत शक्ति का तो ये फॉर्मूला आपको W बटा T आ गया। अच्छा, अगर हम इसी से पूछेंगे कि भाई W बराबर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, बता सकते हो? तो ये T को उधर भेज दो, तो P T से गुना हो जाएगा, P गुने T हो जाएगा कि नहीं? तो W बराबर आपका, यानी कि विद्युत ऊर्जा बराबर P गुना T होता है। अब समझ में आया? अच्छा, अब हम एक बात बताइए, जैसे हम इस फॉर्मूला का फिर से उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि W का एक फॉर्मूला निकाले थे, याद है? आपको याद नहीं होगा, ठीक, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे लिख दिए हैं।
और v बराबर ये फॉर्मूला बताए थे और i बराबर ये फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, आप नहीं याद रखते हैं इसलिए हम लिख दिए हुए हैं, आप याद रखा कीजिए, ठीक ना, ताकि परीक्षा में जैसे ही पूछे आप फटाक से उसका आंसर सही दे सके। आंसर तो बहुत स्टूडेंट देता है, बहुत विद्यार्थी आंसर देता है, लेकिन सही बहुत कम विद्यार्थी दे पाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप सही से एग्जाम में आंसर दो, उत्तर दो। ठीक है, तो अब बताइए, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत? P बराबर W/T, कोई दिक्कत? चलिए, अब W का फॉर्मूला हम ये बताए थे, तो ये लिख दे, क्या है, I² RT, ये नीचे में T है, ये है T, लिख देते हैं। अब बताइए, ऊपर में भी T है, नीचे में भी T है, T से T कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे बच क्या जाएगा, I² R बच जाएगा। अच्छा, अब हम आपसे अगर पूछेंगे कि भाई साहब मेरे को इस I² है तो इसको अलग अलग कर दे, I गुना I और इस R को साथ में IR, तो अब बताइए IR हम किसका फॉर्मूला बताए थे, IR V = IR बताए थे ना, यहाँ पे स्मॉल लिखा गया हुआ है, कैपिटल R मतलब प्रतिरोध बताए थे, तो IR के जगह पर हम V भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, I गुना क्या हो जाएगा V, कोई दिक्कत? चलिए, अब बताइए, हम यहाँ से अगर I का फॉर्मूला पूछेंगे तो R भाग में हो जाएगा V/R, तो ये V/R, तो यानी कि हम यहाँ पे अब I के जगह पर क्या लिख दे, V/ अगर हम R लिख देते हैं, V/R, और इधर गुना भी है V, तो बताइए V से V में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा, और नीचा में R, तो यानी कि P का फॉर्मूला आपको क्या हो गया, V²/R, एक ये नया फॉर्मूला आपको बन गया, कोई दिक्कत? और एक ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि P बराबर क्या होता है, I²R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, किसके बराबर, P बराबर, और एक ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक ना, ये सब हम प्रूफ करके दिखा दिए हैं। P = कौन फॉर्मूला याद रखना है, I²R, और एक और क्या याद रखना है, P बराबर V²/R, ठीक ना। और ये वाला फार्मूला तो खैर आपको याद रखना ही है, इसी फार्मूला से सारा निकला है, तो P बराबर कौन क्या होता है, W/T, समझ में आया। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा, अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है इस चैप्टर का, तब, क्योंकि इस फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। इसको नोट कीजिए जल्दी से, हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं इस फॉर्मूला पे, कैसे बनता है नहीं बनता है आपको समझ में सारा आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको एक नोट और आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं, ये नोट हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक ना। लिखिएगा, विद्युत धारा द्वारा, लिखिए विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण परिपथ के प्रतिरोध द्वारा होता है, इस नोट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और नोट लिख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 किलो वाट आवर, क्या लिखे हैं, 1 kWh, इसको पढ़ें कथी, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। तो इसका कितना के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। और इतना को ही क्या बोला जाता है, 1 यूनिट, जो हम लोगों को गांव में जो बिजली का जो यूनिट उठता है, तो इतना जब हम लोगों को ऊर्जा खत्म कर देते हैं तब वो 1 यूनिट कहलाता है, समझ में आया, ठीक। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसी को क्या कहा जाता है, 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि इसको शॉर्ट में 1 बोर्ड BT और U, 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, 1 BTU, ओके। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम इस पे कुछ आपको न्यूमेरिकल देते हैं, कैसे आपसे पूछे हुआ है क्वेश्चन, सब जो हम देंगे वो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन को भी आपको 3-4 बार रिवाइज कर लेना होगा, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। और ये सब तो आपको हमेशा याद रहना ही चाहिए, जुबान पे याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए, जैसे आपका ये क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, हम दोनों लिख दिए हैं।
ये सब इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में हम ये बहुत छोटा करके लिख दिए हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसी को परीक्षा में बहुत लंबा चौड़ा करके कुछ कुछ करके बना दिया रहता है कि ये इससे जोड़ा गया, वो उससे जोड़ा गया, ठीक है। आपका इसका सार हम बता देते हैं, ठीक ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, जरा समझो। विभवांतर आपको 50 वोल्ट दिया हुआ है, विभवांतर कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट, और आवेश कितना दिया हुआ है 9600 कूलम्ब दिया हुआ है। आवेश का मतलब क्या होगा Q, आवेश का मतलब क्या होगा Q। अच्छा, और क्या कहते हैं आगे क्या दिया हुआ है, उत्पन्न उष्मा ज्ञात करें, ऐसा मतलब क्या वाट का साइन है, प्रश्न का चिन्ह, यानी कि आपको उत्पन्न उष्मा ज्ञात करना है। तो आप बताइए उत्पन्न उष्मा ज्ञात करने के लिए आपको विभवांतर दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ उत्पन्न उष्मा हम कहते किसको हैं, उत्पन्न उष्मा हम H को कहते हैं। उत्पन्न उष्मा को पिछले वाला जो क्लास में हम बताए थे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में, उसमें हम H बराबर एक फॉर्मूला बताए थे। वो फॉर्मूला क्या है, याद है, याद ही नहीं हो रखे होइएगा, Q गुना V बताए थे, ठीक। तो बताइए Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आवेश इतना 9600, चलो गुना V का वैल्यू कितना है, कितना वोल्ट है 50 वोल्ट, तो 50 से इसमें गुना कर दो। अब बताइए इसको आप गुना करिएगा तो गुना करने आता है, ठीक। तो जितना आप गुना कर दीजिएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। लिखा हुआ है R बराबर इतना और ओम, मतलब R मतलब प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, I बराबर इतना एम्पियर, यानी कि ये विद्युत धारा दिया हुआ है आपको, और T बराबर 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड है, ठीक ना। तो 30 सेकेंड यानी कि समय आपको 30 सेकेंड दिया हुआ है। तब क्या पूछ रहा है, H पूछ रहा है, ठीक है। तो अब बताइए H का फॉर्मूला आपको हम दिए थे, बताए थे, तो यहीं से अब यहाँ पर देखिए H का फॉर्मूला कोई हो है, तो ये फॉर्मूला अब इस क्वेश्चन में उपयोग नहीं होगा। अब इसका थोड़ा सा और आगे करके जो हम बताए थे वो यहाँ पर उपयोग होगा, ठीक है। तो हम आगे करके आपको एक W बराबर फॉर्मूला बताए थे, याद है, I² RT बताए थे। तो हम क्या बताए थे कि W को ही कभी कभी H कहा जाता है ना। तो बताइए तो ये H बराबर ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसमें I दिया हुआ है, R दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है, तो सब चीज़ आपको रख देना है। तो I का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, गुना R का वैल्यू कितना है 20, और गुना T का वैल्यू कितना है 30, ठीक है। तो चलिए इसको गुना कर दीजिएगा, जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछता है, और न्यूमेरिकल आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस सब कब बनेगा, जब आपको ये फार्मूला सब आपको याद रहेगा, जो भी हम फार्मूला बताए हैं, ये फार्मूला सब आपको याद रहेगा, तब आपका ये क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई और बहन।